नेक्स्ट आता है कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम सिखाएंगे। उसके बाद टॉपिक क्या आता है, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो मान लो मैं कोई भी कंपाउंड दे दिया, नाइट्रिक एसिड दे दिया, नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला होता है HNO3। इसका हमें मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। दूसरा दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मोलिकुलर मास हमें फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, थर्ड दे दिया कैल्शियम क्लोराइड। फार्मूले आपको बनाने आई गई, अगर ऐसे फॉर्म में देगा तो फार्मूला बना के आप तो उनको मोलिकुलर मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। उसके बाद आता है मोलिकुलर मास किसका निकाल ले, हाँ एसिटिक एसिड का निकाल लो। एसिटिक एसिड का CH3COOH, एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। उसके बाद ग्लूकोज का निकाल देंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, उसके बाद किसका निकाल लें मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन क्लोराइड का निकाल देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है HCl। ठीक है, तो देखो मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको नाइट्रिक एसिड दिया गया है HNO3, इसका आपको मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है HNO3। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको एक टेबल लिखवाई थी, उसके अंदर इनके एटॉमिक मास लिखवाए थे, जो आपको याद करने के लिए कहा था मैंने। वहाँ से ये चीज़ें मोलिकुलर मास है, जो मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना, यहाँ से उनको याद करके आप यहाँ इजीली सीख सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसका हमें क्या निकालना है मोलिकुलर मास। तो जो हाइड्रोजन है उसका मोलिकुलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो अब हमें इनका मोलिकुलर मास निकालने के लिए इनके अंदर ये सिंगल फॉर्म में है, अकेला मोलिक्यूल है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन ट्राइएटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इनका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 × 1 प्लस 14 × 1 प्लस 16 × 3। ठीक है, तो 1 × 1 1 प्लस 14 प्लस 16 ये 48। ठीक है, तो 14 और 1 15, 48 और 15 कितने हो गए 48 और 15, 8 और 5 13 घाती 80, 1 4 1 5 1 6। तो जो नाइट्रिक एसिड है उसका जो मोलिकुलर मास है कितना आ जाएगा 63 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का याद करो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 32। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो गया 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है नीचे, जिसके भी नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा सकते हो आप। तो प्लस 32 × 1 प्लस 16 × 4, तो 2 1 कम 2 प्लस 32 1 कम 32 प्लस 16 चौके 64। ठीक है, तो कितना हो गया 60 और 30 90 और 4 94 और 2 96 और 2 98 यूनिट। ठीक है, तो कितना हो गया, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जो मोलिकुलर मास है कितना हो गया 98 यूनिट। ऐसे आप इन कंपाउंड्स के जो है क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, इसका आपको मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है कितना होता है 40, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको 1 लिख लो। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे 40 × 1 प्लस 35.5 × 2, तो 40 1 कम 40 प्लस
35 दूनी 70 और 1 71, 70 और 40 111 यूनिट। ठीक है, तो जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 111 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, ऑक्सीजन का फिर 16, हाइड्रोजन का फिर 1, इनके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 1 1 1 1 लिख दो 1। ठीक है, तो 12 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 12 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 1 प्लस 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 12 एकम 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 एकम 16 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया 12 और 3 15 और 12 27 और 1 28 और 32 कितना हो गया 28 और 32, 8 और 2 10 की 0, इसीलिए 3 और 2 5 और 1 6। तो जो एसिटिक एसिड है उसका जो मोलर मास या मोलिकुलर मास भी आप बोल सकते हो, उसको क्या कितना आ गया 60 यूनिट। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कार्बन का 12 3 15 और 12 27 और 1 28 और 16 और 16 32। ठीक है, तो 60 यूनिट, यू क्या होती है एटॉमिक मास की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास हो गया 60। उसके बाद आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आता है C6H12O6। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास निकालो। कार्बन की एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 प्लस 16 गुणा 6, इनकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और इनको जोड़ना है। ठीक है, 12 छिके 72 प्लस 12 एकम 12, 16 छिके कितना होता है 6 छिको छिको 36, 6 एकम 6 छिको छिको 36, 6 एकम 4 1 3 9 96। ठीक है, तो कितना हो गया इसका आई थिंक 180 यूनिट आएगा। ठीक है, 72 और 12 72 और 2 74 और 10 84 और 6 90 90 180। ठीक है, 180 यूनिट आएगा ग्लूकोज का क्या मोलिकुलर मास। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। HCl का क्या निकालना आपको मोलिकुलर मास, तो HCl का मोलिकुलर मास निकालने के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, क्लोरीन का कितना है 35.5, तो इनके पैरों में कुछ भी नहीं, एक एक लगा लो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1 प्लस 35 इंटू 5 इंटू 1, 1 प्लस 35.5, तो कितना हो गया 35 और 1 36.5 यूनिट। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मोलिकुलर मास कितना हो गया 36.5 यूनिट। यू है ये यू। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं क्या मोलिकुलर मास। एनसीईआरटी किताब से ले लें 1 2 टॉपिक। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3 क्लास 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का मोलर मास निकालना है। मोलर मास और मोलिकुलर मास बात बराबर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मोलिकुलर मास और मोलर मास सेम ही है। तो इनका मोलर मास कैसे निकालोगे आप। इथाइन है सबसे पहले आपका दिया गया है इथाइन, जिसका फार्मूला आता है C2H2। ठीक है, उसके बाद सल्फर मोलिक्यूल, सल्फर एसेट मोलिक्यूल है, इसका आपको क्या निकालना है मोलिकुलर मास। उसके बाद है फॉस्फोरस मोलिक्यूल, फॉस्फोरस मोलिक्यूल जिसका फार्मूला होता है P4। उसके बाद दे रखे आपको
हाइड्रोजन क्लोराइड का मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, नाइट्रिक एसिड का मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं ये देखो, C2H2 पहला है मोलर मास या मोलिकुलर मास, बात बराबर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इथाइन का हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो C2H2, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 प्लस 2 कितना हो गया 26 यूनिट। उसके बाद आता है सल्फर S8 मोलिक्यूल, ठीक है। S8 मोलिक्यूल का आपको क्या निकालना है, मोलर मास। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, सल्फर का होता है 32। तो 32 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोलर मास मिल जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 80 1 8 या 24 1 25, तो 256 यूनिट क्या आ जाएगा, S8 मोलिक्यूल का मोलर मास आ जाएगा 256 यूनिट। अब आता है फास्फोरस P4, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका एटॉमिक मास होता है 31। तो 31 की 4 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा किसका, फास्फोरस मोलिक्यूल का P4 का। तो 4 एकम 4 4 तिये 12, 124 यूनिट क्या आ जाएगा, फास्फोरस मोलिक्यूल का मोलर मास। तो ऐसे आप क्या निकालते हो, मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा इस चैप्टर के अंदर, चलो अब हम आपको नेक्स्ट सिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल कंसेप्ट है ये, मोल कंसेप्ट। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपको निकालना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम के अंदर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। दूसरा निकालना है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है। ये इसके अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने इनके। उसके बाद आते हैं calculate the mass of the following, चलो ये निकाल लो सबसे पहले, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं हम n से, ठीक है। तो गिवन मास, जो हमें मास दिया गया है इसका फाइंड आउट करना हमें 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम का हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन मास हमारा क्या है, गिवन मास कितना है 52 ग्राम, और मोलर मास कितना है, हीलियम का मोलर मास कितना होता है या मोलिकुलर मास, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मोलर मास इसका 4। तो 4 एकम 4 4 तिये 12, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए 13, ठीक है। उसके बाद ये 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इसके अंदर निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स के अंदर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो देखो
तो इसका फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर अवोगैद्रो नंबर, अवोगैद्रो नंबर। ठीक है, अवोगैद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? अवोगैद्रो नंबर की वैल्यू होती है 6 पॉइंट अवोगैद्रोज नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स के अंदर आपको क्या निकालना है? मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो गिवन मास कितना हमारे को दिया गया है 12.044 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल मोलर मास मतलब 1 मोल, और अवोगैद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है आपको लिखी गई है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल आउट। ठीक है, ये इसका 6022 का डबल कितना होता है? ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसका डबल कितना होता है? 12044। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए? कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए? 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स के अंदर 2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आप देखोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ मैं आपको। अब लास्ट टॉपिक है ये आज का। कन्वर्ट इनटू मोल, मोल के अंदर कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 3। ठीक है, कन्वर्ट इनटू मोल। पहला है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, दूसरा है 20 ग्राम ऑफ वाटर, और थर्ड है 22 ग्राम ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो कन्वर्ट, मोल के अंदर कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब निकाल लो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, तो n हमें फाइंड आउट करना है। n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। गिवन मास कितना है? 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम। और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का मोलर मास या मोलिकुलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया इसका मोलर मास ऑक्सीजन का? 32। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करो, कितने पे जाएगा ये? 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 अठे 16, कितना आ गया? 3/8। तो 8 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 3 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0 नहीं चला। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना आ गया? 6 पर से उतार ली 0, 8 तो 56। ठीक है, 4 पर से उतार ली 0, 8 पंजे 40। ठीक है, तो कितना आ गया? 0.375 मोल। ठीक है, तो इसको हमने मोल के अंदर कन्वर्ट करना था, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फार्मूला पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आप इसको मोल के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर कितने मोल होते हैं? 0.375 मोल। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है
एक मिनट रुको भाई। ठीक है, अब देखो आगे। एक बार माइक गिर गया था तो मैंने माइक सेट किया दोबारा से। देखो उसके बाद आता है 20 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपको 20 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को आपने मोल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर ये फार्मूला पुट करो नंबर ऑफ मोल्स वाला। गिवन मास कितना हमारा 20 ग्राम। और वाटर का आपको क्या निकालना है, मोलर मास या मोलिकुलर मास। 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 ग्राम। तो कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। तो 1 2 2 0 2 में 18। तो 0.9 मोल किसके अंदर हो गए 12 ग्राम ऑफ वाटर मोलिक्यूल के को जब आप मोल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितने मोल निकलेंगे 0.9 मोल्स। ठीक है, 9 एकम 10 को जब आप 9 एकम 9 1.0 9 एकम 9 1.11 आ जाएगा भाई। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। 1.11 मोल आ जाएंगे किसके अंदर 12 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। लास्ट आता है C22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है, अब फार्मूले के अंदर पुट करो। n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 22। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो 12 प्लस 16 दूनी 32। 32 और 12 कितना हो गया 44 ग्राम। तो 44 ग्राम। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44। तो 0.5 मोल हो गए किसके अंदर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 0.5 मोल हो गए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।